ये एक मेगा टॉर्च है जो कि फ़िलिप्स की तरफ से आता है। काफ़ी सारी टॉर्चों की अनबॉक्सिंग करने के बाद ये फ़िलिप्स का अगला मॉडल लिया है मैंने। तो इसकी अनबॉक्सिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि पैकेजिंग मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत लगा। इसका मॉडल नंबर, स्पेसिफिक मॉडल नंबर की मैं बात करूँ, SFL510256 इसका मॉडल नंबर है। इसकी बैटरी से ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 9000 mAh की बैटरी है। प्रोडक्ट का डायमेंशन यहाँ पे लेंस एंड ऑल के बारे में लिखा हुआ है। इसके लुमिनस की बात की जाए तो 2500 लुमिनस इसकी ब्राइटनेस है। कवरेज अप टू 860 मीटर्स। वहाँ तक इसका फोकस जो है वो ब्राइट जाएगा, मतलब जाएगा ही। देखने वाला दूर से कितने भी दूर से देख सकता है, लेकिन 860 मीटर इसका फोकस जाएगा। चार्जिंग टाइम जो है वो 7 घंटे है 2 एम्पियर पे, और 1 एम्पियर पे जो है वो 11 घंटे है। तो आपके देख पा रहे होंगे टाइप सी चार्जिंग है। और भी अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूँ, मोड्स वगैरह जो कि लिखे हुए हैं, मैं वो आपको टेस्टिंग के दौरान बता दूंगा। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं पहले। तो स्लाइडिंग ओपनिंग है, ये रैप साइड में, ये ऐसे। यहाँ पे भी बहुत बड़ी सी फिलिप्स की ब्रांडिंग है। अगर मैं इसको ओपन करूँ धीरे 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 धीरे, ये रहा सामने। सामने एक, साइड में रखें इसे, सामने एक यूज़र गाइड, जो कि कोई नहीं पढ़ना आज के वाले टाइम में। बहुत बड़ा सा टॉर्च, जिसका डायमेंशन मैं आपको दोबारा जूम करके दिखा दूंगा। इसका फ्रंट जो है वो बहुत बड़ा है, देखो आप, इस प्रकार से आइडिया लग रहा होगा कि मैं एक मुट्ठी से भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये इसका चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है। अब टॉर्च पे आ जाते हैं। टॉर्च की बहुत बल्कि टॉर्च है ये, दिख रहा होगा आपको ऐसे करके। अगर मैं पकड़ूँ तो बहुत बड़ा है इसका आगे का रेडियस। जूम लेंस, आपको एलईडी दिख रहा होगा। अगर मैं एलईडी की बात करूँ इसके, तो मैं देखूँ एक बार याद करके कितनी वॉट की इसकी एलईडी है। इसकी एलईडी 60 वॉट्स की रहने वाली है, जो कि बहुत मैक्सिमम होता है। अभी तक मैंने अप टू 100 वॉट्स भी किया है, बट ये ओरिजिनल वाला 60 वॉट मैसिव है। सामने की एलईडी जो है वो 60 वॉट्स की है, अनबिलीवेबल। देखते हैं इसको टेस्ट करके किस प्रकार से रहने वाला है। एलईडी आपको दिख रहा होगा। मैं इस टॉर्च की फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो सामने एलईडी हो गया, एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम बिल्ड, यहाँ पे जूम लेंस, डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले बटन, यहाँ पे इंडिकेटर भी है ऑल्सो, मतलब चार्जिंग इंडिकेटर। डिस्प्ले जो है एलईडी है। यहाँ पे फ्लिप्स की ब्रांडिंग। अगर पीछे की बात करूँ तो इसके मॉडल नंबर जो मेंशन है आपको दिख पा रहा होगा इजीली, और फ्लिप्स का बैजिंग है बीच में, और यहाँ मॉडल नंबर मेंशन है, और 60 वॉट एलईडी। पावर जो है वो 60 वॉट मेंशन है, ओरिजिनल वाला। जूम, आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाऊँ तो यहाँ से जूम इन, जो कि आपको दिख पा रहा होगा आगे से भी, कि जूम आउट और जूम इन, जूम इसका शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से जूम इन जूम आउट। अगर मैं इसको ग्लो करके आपको दिखाऊँ तो इस प्रकार से ये इसका फोकस हो गया, जैसे लग रहा है प्रोजेक्टर लाइट हो ना, एग्जैक्टली प्रोजेक्टर लाइट की तरह फील हो रहा है इसका बटन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है 100%। आपको दिख पा रहा होगा इसका चार्जिंग जो है वो अभी शो कर रहा है 100%। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, चार्जिंग जो है इसका 100% शो कर रहा है आपको। अब 99 हो गया, तो डाउन भी हो रहा है। इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए, बट टेस्ट करेंगे इसको भी सही से, किस प्रकार से इसका परफॉर्मेंस रहता है चार्जिंग का। एक बार और दबाया, बंद हो गया, तो डिस्प्ले भी बंद हो गया एलईडी का। एक बार ग्लो किया तो देखिए आप, इसका इंडिकेटर भी शो करने लगा 99 पे। तो देखेंगे चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग टेस्ट करके कितने देर इसका चार्ज चलने वाला है, क्योंकि 30 आवर्स मेंशन करना, क्लेम करना बहुत डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ की भी टेस्टिंग आउटडोर में टेस्टिंग करेंगे, और कई सारी वीडियोस बनाएंगे इस टॉर्च के ऊपर। तो आगे बने रहिए, देखते हैं। जैक रहने वाला है, और जो कि टाइप सी है, आपको मैंने डाटा केबल भी दिखाया था, टाइप सी चार्जिंग है इसमें, तो अच्छी बात है। ये वाटर प्रोटेक्शन है कि नहीं है वो भी हमें भी टेस्ट करना है। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें आईपी रेटेड जरूर होगा ये टॉर्च। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, ये टॉर्च जो है वो भी चार्ज हो रहा है। मैंने अभी 20 वॉट का चार्जर इसमें यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज इंक्रीजिंग होते हुए भी मेंशन कर रहा है ये, तो अच्छी बात है। इसकी टेस्टिंग जो आउटडोर में है, मैं बैटरी एक बार फुल चार्ज हो जाए उसके बाद इसकी आउटडोर में टेस्टिंग करवाता हूँ। यहाँ पे शो कर रहा है कि ये भी चार्ज हो रहा है, देखिए, और ये चार्जिंग के दौरान भी ग्लो करता है। तो इसको 100% करते हैं, उसके बाद आउटडोर में मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ, और बैटरी बैकअप कितनी रहने वाली है वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने आ चुका हूँ इस फिलिप्स के टॉर्च की, जो कि आपको दिख पा रहा होगा बहुत बड़ा सा है। तो फोकस इसका इस प्रकार से रह पा रहा है। डाया में अगर आउट करके दिखाऊँ तो इस तरह से ये दिखेगा कुछ आपको। अगर मैं जूम और इन करता हूँ तो इस प्रकार से जूम इन हो गया, सामने की तरफ फोकस ऐसा है। अगर मैं दूर से दिखाऊँ आपको तो इस प्रकार से चारों तरफ इसका फोकस जाने वाला है, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। 2x करके दिखाऊँ आपको तो इस तरह से इसका चारों तरफ फोकस जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जिस हिसाब से ये टॉर्च है, इजी और हैंड में है,
उतना बल्कि फील नहीं होता, जो कि हैवी वेट है बट बल्कि फील नहीं होता, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसका डाया। तो इस प्रकार से है टॉर्च, और मल्टीपल मोड्स के साथ आता है। अगर मैं इसको स्विच करूँ मोड, तो ये इसका ऑफ हो गया, ये इसका ब्लिंक मोड हो गया, ये इसका ब्लिंक मोड, वो एस था, ये एस मोड हो गया। तो एस मोड आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसका परफॉर्म कर रहा है, जो कि अगर मैं दिखाऊँ राधे श्याम को सामने की तरफ से बोलूँ अगर आने के लिए, तो आप देखो इस तरह से इसका एस मोड रहने वाला है। तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि किस तरह से है। ये जैसे हॉलीवुड स्टार वगैरह इसको उस पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो कि फेस स्कैन ना हो पाए इनका। ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये है इसका एस मोड, और इसको बटन को अगर हम दोबारा प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद आप ग्लो करें इसका, तो ये इसका हाई बीम हो गया। तो हाई बीम इस तरह से है कुछ, जो कि आपको दिख पा रहा होगा कितना ज़्यादा ब्राइट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी जूम इन कर रहा हूँ, तो फोकस इस प्रकार से इसका सामने की तरफ जा रहा है। तो यही है, और मैं फिर इसको आगे चलता हूँ छत पे, आप उसकी और टेस्टिंग की वीडियोस आपको दिखाता हूँ छत पे चल के। चलो छत पे चलते हैं। छत की तरफ। तो टेरिस पे आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो फिर और आपको आइडिया लग पाएगा किस तरह से इसका फोकस है। देख पा रहे होंगे पूरा छत इसने ब्राइट कर दिया है। राधे श्याम के हाथ में भी एक टॉर्च है, जो कि 4-3 मॉडल है, और ये तो आपको पता ही है, हैवी, सबसे हैवी टॉर्च है फिलिप्स का जो अभी तक आ रहा है। ये देखो सामने पूरा ऐसा पहाड़, राइट साइड में भी पहाड़ है, और कई सारी बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स पे डाल के मैं आपको फोकस टेस्टिंग करवाता हूँ, और यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जो कि आपको वॉकिंग से आइडिया लग जाएगा। अगर मैं सामने बात करूँ तो एरोप्लेन है, डाले बट इलीगल है। देखो बट इस तरह से दिखता है, नहीं डालना चाहिए। पहले भी कई बार मैंने डाल के दिखाया है आप लोगों को। सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर डालना है कि वहाँ जाता है कि नहीं जाता है। आपको देखो इधर भी पहाड़ है राइट में, और एक बिल्डिंग भी है M3M की। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, जो कि हमेशा से रहने वाला है। अगर मैं जूम इन करूँ तो इसके ऊपर जाना चाहिए, यही रहता है हमेशा। टेस्टिंग का सबसे बेस्ट स्पॉट है, और कई वीडियोस भी मैंने यही बनाया है। तो वही चेक करना है कि यहाँ फोकस जा रहा है बिल्डिंग के ऊपर कि नहीं जा रहा है, मेन हमें वही देखना है। तभी इसकी मतलब वर्थ इट है कि नहीं है वो पता चलेगा। इन करूँ सामने की तरफ, तो इस तरह से रहने वाला है। तो क्या लगता है, राधे श्याम जा रहा है फोकस? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। जा रहा है बिल्डिंग पे फोकस, राधे श्याम ने कह दिया तो मतलब जा रहा है। सामने वाली बिल्डिंग पे, टावर पे तो आसानी से दिख रहा है, टावर विजिबल हो रहा है। सामने बिल्डिंग भी इजीली विजिबल हो रहा है, पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ भी इजीली विजिबल हो रहा है। सामने के वाले की बिल्डिंग के ऊपर हम कह नहीं सकते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आइडिया नहीं लग सकता यहाँ से। ये सब तो पूरा छत, अगर मैं देखा जाए तो हमें पूरा छत ब्राइट करके दिखा रहा है ये। जो इसका फोकस, अगर मैं थोड़ा डाया बड़ा कर दूँ इसका, तो इस प्रकार से रहने वाला है। थोड़ा बीम चेक कर लेते हैं, ये हाई बीम। तो ये इस तरह से है फोकस। सामने वाले मंदिर पे अगर मैं डालूँ थोड़ा सा, हाँ तो मंदिर तक तो आसानी से जा रहा है, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। ये देखो सामने अगर बिल्डिंग के ऊपर बात करें, तो हाँ बिल्डिंग के ऊपर फोकस जा रहा है इसका। ये देखो, क्योंकि वहाँ पे भी दिख रहा है कि कितने हिस्से के ऊपर जा रहा है। अगर मैं दूसरे कॉर्नर से दिखाऊँ आपको इस तरह से, तो कितने हिस्से के ऊपर जा रहा है वो वहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। अगर मैं SOS मोड सामने की तरफ डालूँ, तो देखते हैं, तो इस तरह से रहने वाला है पूरा। ये देखो पूरा पूरा एरिया ब्राइट कर देगा ये, इस तरह से, जो कि आपको दिख रहा होगा। सबसे हैवी टॉर्च लगा फिलिप्स का ये जो है आज तक का। तो ये हर पर्पज़ के लिए सक्सेसफुल है। हमने ग्राउंड में इसका फोकस डालूँ, क्योंकि ट्रक्स खड़े हैं नीचे, तो इस प्रकार से इसका फोकस रहने वाला है SOS मोड में। और अगर मैं इसका मोड चेंज करूँ, ये देखो, तो पूरा हिस्से को ब्राइट कर देता है ये इस तरह से, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। और मैं अगर पेड़ पे सामने फोकस करूँ, तो इस प्रकार से इसका फोकस पेड़ पे है, घर पे इस प्रकार से, इस तरह से। और सामने वाले पार्क में फोकस डाल के देखते हैं इसका, तो जो भी है दिखाओ राधेश्याम, दाएं बाएं सब करके दिखाओ। तो सामने वाले पार्क में इस तरह से फोकस रहने वाला है इतना बड़ा। अगर मैं सामने आपको बंदा दिखाऊं, ये रहा बंदा, अगर मैं उसके ऊपर फोकस डालूं, तो इस तरह से दिखेगा ये है, देखो टॉर्च में फोकस पावर है, तभी वो बंदा अपने आंखों पे हाथ डाले हुए है।
तो इसका अगर मैं आउट करूँ डाया तो इस तरह से सामने पहाड़ पे देखो एक बार और, ये है जैसे घर, ये स्टोर सिक्योरिटी रूम, ये पूरा बंदा चमक गया यहाँ पे। ये इस तरह से पूरा पहाड़ दिख रहा है, बीम बन रहा है एकदम प्रॉपर बीम जो कह सकते हैं इसका। मल्टी मोड्स के साथ आता है, अगर मैं डबल प्रेस करूँगा तो ये SOS मोड हो गया, एक बार और प्रेस करूँगा तो ये ब्लिंक मोड हो गया, और दोबारा हाई बीम अगर मैं जलाऊँ एक बार हाई बीम, अगर मैं और दबाए प्रेस करे रखूँगा तो ये थोड़ा लो हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे ये लो हो गया। तो यही है, और कुछ खास नहीं है इसमें, यही 3-4 मोड्स आते हैं। अगर मैं इमरजेंसी वगैरह की बात करूँ तो इसमें वो नहीं आता, बट एक खास चीज़ मैं बात करूँ तो LED इंडिकेटर है जो कि बैटरी परसेंटेज बताता है, जो कि अच्छी बात है। पहली बार मैंने किसी टॉर्च में देखा जो LED इंडिकेटर आता है। हर तरह से सूटेबल है, चाहे मैं लॉन्ग रेंज की बात करूँ, चाहे वो लंबे बैटरी बैकअप की बात करूँ। फ़ोकस इसका बहुत ऑसम है, ये आप आसानी से 10 किलोमीटर तक दूर का बंदा आप इस टॉर्च को देख सकता है, और 1 किलोमीटर तक तो इसका रेडियस जाता है फ़ोकस का। तो आपको ये दिख पा रहा होगा कि कितना ब्राइट इसका फ़ोकस हो रहा है अभी। अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ तो एकदम एक-एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। अभी राधेश्याम के हाथ में ये टॉर्च खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? डेफ़िनेटली ये टॉर्च खरीदना चाहिए, किसी भी पर्पज़ के लिए सूटेबल है। चाहे वो कैंपिंग की बात करो, चाहे आपको कहीं माउंटेन ट्रैकिंग पे जानी हो, हिल स्टेशन जाना हो, या आपके गाँव में लाइट की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज़ के लिए टॉर्च सूटेबल है। फॉरेस्ट रेंजर के पर्पज़ का है, पुलिस के पर्पज़ का है, ट्रैफ़िक के पर्पज़ का हो, या फिर अगर आपके गाँव में कोई दादा-दादी या खेत में पानी लगाने के काम में लेना है, तो हर तरह से ये परफेक्ट टॉर्च है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।